स्वागत देते हैं। बहुत आदाब देख रही हूँ लेडीज की भी, तो मैं बहुत खुश हूँ उनको देखकर, क्योंकि लेडीज बहुत कम आती हैं थिएटर में या एक्टिंग पे, या कुछ सीखना हो तो घर से कुछ सपोर्ट चाहिए होती है। तो मैं बहुत खुश हूँ, एक बार जोरदार तालियां हमारे लिए। जैसा सर ने मेरी तारीफ कर दी है, शायद मैं उसके काबिल नहीं हूँ जितना उन्होंने बोल दिया है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम सर। मेरा नाम सपना सोनी है, मैं एक कलाकार हूँ। पिछले 25 वर्षों से मैं रेडियो, थिएटर और टेलीविजन के साथ जुड़ी हूँ। मैं मंदिरों के शहर जम्मू की रहने वाली हूँ। एक ग्रुप चला रही हूँ जिसका नाम है द कलाकार्स, और ये एनजीओ 2018 में स्थापित हुई थी। तब से मैं अपने थिएटर से काम करती हूँ, और जो फ्रेशर्स हैं, जो नए बच्चे हैं, उनको मैं सिखाती हूँ, और उनके थ्रू हम बहुत से स्ट्रीट शोज करते हैं, जैसे नशाखोरी पे करते हैं, या आप कह लीजिए बहुत से आजकल मुद्दे हैं, लड़कियों की भ्रूण हत्या है, उस पर बहुत सारे हम स्ट्रीट प्लेस करते हैं। और मैं तकरीबन 30 या 40 नाटकों का मंचन कर चुकी हूँ, और डायरेक्ट कर चुकी हूँ, और खुद एक्ट भी कर चुकी हूँ। और उनका काम है स्टूडेंट्स के बीच भारत की क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में जागरूकता पैदा करना, शिक्षा प्रणाली में संस्कृति को जोड़ना, और भारतीय संस्कृति पर शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करना है। उसका उदाहरण आज का ये प्रोग्राम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो एक बार सभी मेरे साथ बोलिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत। जी, आवाज में दम था, मजा आया सुनने का। लेडीज आवाज थोड़ी कम थी, लेडीज भी एक बार बोल दीजिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत। क्योंकि जब हम साथ में एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ी खून में गर्मी आती है, कोई नींद आ रही होती है लेक्चर से, तो जाग जाता है इंसान। हमें भी ये एक्सरसाइज कराई जाती है, तो साथ साथ में मैं आपके साथ कनेक्ट होंगी, ताकि अगर किसी को बोरियत महसूस हो रही है तो मुझे मालूम हो और मैं उनको जगा सकूं। तो आप खुद भी अपने लिए एक बार तालियां बजाइए और बैठ जाइए। इम्प्रोवाइजेशन और स्टोरी मेकिंग के विषयों पर रोशनी डाल सकूं, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इन विषयों का विस्तार पूर्वक उल्लेख कर सकूं। अब आप लोगों को मालूम होगा कि इम्प्रोवाइजेशन क्या होती है। इसका एक हिंदी में शब्द है आशु रचना, या तात्कालिक प्रदर्शन, तात्कालिक उपाय, सुधार, अप्रस्तुत या अचिंतित रचना। इम्प्रोवाइजेशन, जिसे अक्सर इम्प्रूव के रूप में संक्षिप्त किया जाता है, किसी ऐसी चीज या स्टोरी या नाटक को बनाने की क्रिया होती है जिसकी पहले से कोई योजना नहीं बनाई गई हो, और जो भी उपलब्ध हो उसका उपयोग किया जाता है। मतलब बिना किसी पहले तैयारी किए बिना कुछ भी करना, उसे सुधारना, बोलना, निष्पादित करना या व्यवस्थित करना। अपने से ही क्रिएटिविटी से कुछ डायलॉग्स बनाए और उसे आपने प्रस्तुत किया कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टेज पे आप आओ तो आप डरने नहीं चाहिए। अगर आप अंदर से डर भी रहे हो, हर कलाकार डरता है जब भी वो परफॉर्म करता है, लेकिन उसको धीरे धीरे आपकी वो शर्म, हेजिटेशन धीरे धीरे स्टेज पर आने से खत्म होती है। तो आप आराम से किसी से भी बात कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस भी दिखा सकते हैं। तो इसका मेरे पास एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मेरे पास एक छोटी सी स्क्रिप्ट है जिसपे 3 या 4 कलाकार हैं, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं जुगाड़ करूं, मतलब तत्काल फौरन मैं उस परफॉर्मेंस को आप लोगों को बता सकूं उन 4 कैरेक्टर्स के बिना। तो मैं छोटी सी एक परफॉर्मेंस, स्टेज नहीं है, लाइट्स नहीं है, बट हम लोग कलाकार कहीं पर भी नाटक करते हैं। हमें मंच मिले ना मिले, हमें बस ऑडियंस मिलनी चाहिए, आप लोगों का प्यार मिलना चाहिए। तो कहीं पर भी हम ये कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा एक टुकड़ा बताऊंगी जिसमें कि 4 कलाकार हैं, मुझसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैं आपको वो स्क्रिप्ट भी बताऊंगी, और उसको मैंने निकाल कर किस तरह से खुद ये मैंने करना है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है।
की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये नारे सुन सुनकर मैं थक चुकी हूं। ये अपमानजनक नारे, ये झूठे नारे क्यों लगाते हो? खुद को भी धोखा दे रहे हो और मेरी आत्मा को भी छलनी कर रहे हो तुम लोग। हाँ, मैं ही हूं भारत माता, तुम सबकी माता। सोच रहे हो ना मैं इतनी दुखी क्यों हूं, क्यों रो रही हूं, क्यों तड़प रही हूं, क्यों चिल्ला रही हूं। और आप लोगों के मन में ये विचार भी होगा कि आप लोगों से क्या अपराध हुआ है। आप लोग तो हमेशा से भारत मां की जय करते हो ना, लेकिन कभी मेरे दिल का दुख जाना है आप लोगों ने? नहीं, मैं एक मां हूं। वो चाहे धरती मां हो, चल देवी हो या कोई साधारण मां, मां तो मां होती है। बच्चों को दंड नहीं देती उनके अपराध पर, बस ममता लुटाती है। मैं अपने बच्चों को कोई दंड नहीं देना चाहती, बस सिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि धरती माँ की आप लोगों ने क्या हालत बना दी है। धरती माँ मेरे सर का ताज है। जब सृष्टि ने धरती की रचना की थी तो वो कितनी खूबसूरत थी, हरे भरे वृक्ष, सुंदर नदियां। लेकिन अब आप लोगों ने कितनी गंदगी डाल दी है। प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक के लिफाफे, कांच की बोतलें, कूड़ा करकट, न जाने क्या क्या धरती माँ अपने आंचल में समेट कर बैठी है। लेकिन आप लोगों को जरा भी दया नहीं आती। उसने आंचल में कितनी गंदगी भर दी है। जब आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघर जाते हो तो धरती माँ को ही चूमकर अंदर प्रवेश करते हो, भूल जाते हो कि ये पूजनीय है। क्या आप अपनी माँ के साथ व्यवहार अच्छा करते हैं या बुरा? अपनी माँ तो सबको याद रहती है, लेकिन धरती माँ, भारत माँ तो आप सबकी माँ है। अब भी वक्त है, सुधर जाओ। अपना पेट काट काट के धरती माँ आप लोगों का पेट पालती है, अनाज उगाती है अपने सीने पर। अगर उसे अभी भी उसको आप लोगों की चिंता है, अपनी नहीं। हाथ जोड़ती हूँ, अपनी भारत माता को, धरती माता को बचा लो। अभी भी वक्त है। अगर धरती माँ लुप्त हो गई तो आप लोगों का क्या होगा? हाथ जोड़ती हूँ, अपने भारत को, अपनी भारत माँ को और धरती को स्वच्छ रखो, साफ रखो। अगर कोई कहीं गंदगी डालता है तो उसे खुद उठाओ, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। दूसरे पर मत डालो कि तू फेंक, मैंने तो नहीं फेंका। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो एक बार मेरे साथ सभी शपथ खाइए कि आज से आप लोग अपने भारत को स्वच्छ रखेंगे। सभी खड़े हो जाइए और मेरे साथ शपथ खाइए। कहीं पर भी कोई गंदगी देखूंगा तो वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस जगह को साफ करूंगा। चाहे वो मेरा घर हो, मेरा मोहल्ला हो, मेरा शहर हो, या कोई भी देश,